यस सर। ये सेकंड नंबर अभी जो बता रहा था, अब थर्ड बताने जा रहा हूँ, है ना। कौन 5.2 एक्सरसाइज का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, लिखो आप। 5.2 का हाँ सर फाइव थर्ड बताया तो नहीं था। नहीं, थर्ड नहीं बताए थे, वो तो उसके बताए थे सेकंड के सभी पार्ट। यस सर, 4 5 पार्ट। तो वो तो सेकंड के तीसरे कितने पार्ट थे? 4 तो। हाँ, हाँ, 5। तीसरा देखो, ये लिखा है तीसरे नंबर में, तीसरे नंबर है बताए थे, है ना। यस सर। दूसरे में तो ऑब्जेक्टिव थे। हाँ सर, वही मैं हाँ, अब चौथा सवाल है। चौथे में क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18 डैश डैश इस 78। आप लोग फिक्स टाइम में कल 6 बजे आना, है ना। 1 मिनट आगे नहीं, बल्कि 10 मिनट पहले ना जाओ, ठीक है। 10 मिनट पहले नहीं, कितने बजे? 5:50। यस सर। सर आ गए थे आज। हाँ, अब ये नहीं है कि हम लेट आएंगे, हम 5 बजे आ जाते हैं, 4:50 में इस समय, ठीक है। 4:50 से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो लेट ए इज इक्वल टू क्या होगा 3 और डी इज इक्वल टू क्या होगा 8 - 3, तो डी इज इक्वल टू होगा 5। मान लेते हैं कि ये यंथ टर्म है, क्या है यंथ टर्म, 78 क्या है यंथ, तो लेट यंथ टर्म ऑफ गिवन एपी, एपी बी 78, ठीक है। दैट इज ए एन इज इक्वल टू 78। ए एन का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 78। ए के स्थान पे क्या लिखेंगे 3, एन माइनस 1, एन माइनस 1 डी, डी के स्थान पे क्या लिखोगे, डी के स्थान पे 5 इज इक्वल टू 78, तो 3 ये होगा 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 78, ठीक है। तो 5n और -5 + 3 क्या होगा -2 इज इक्वल टू 78, तो 5n इज इक्वल टू 78 + 2, तो 5n इज इक्वल टू 78, तो 80 हो गया, तो n इज इक्वल टू 80/5, 16×5 = 16 आ गया, तो n इज इक्वल टू 16, हैंस 16 टर्म ऑफ गिवन एपी, हैंस 16th टर्म ऑफ गिवन एपी इज 78। 16वां पद होगा एपी का 78। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो यहाँ पे ए क्या है 7, 13, 19, डैश डैश 205, अब बी 18, 15/1/2, 15 होल 1/2, 13। 7 बजे आपकी भी आती है ना आदित्य, होंगे तो 10 मिनट छोड़ देंगे पहले, तो सब कोई पहुंच जाओगे। टिफिन सिपिन उधर बने रहेगा घर में कि नहीं, कि आपके जाने के बाद बनाते हैं। अब देखो, तो इसे एपी सीरीज में कितने टर्म है ये पता करो। लास्ट टर्म लिखा है तो वही है,
जैसे इसके पहले किए थे 78 nth टर्म है, तो यहाँ क्या करेंगे 205 nth टर्म है, तो n की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 47 माइनस 47 nth टर्म है, तो n की वैल्यू आ जाएगी। लास्ट टर्म तो पता ही ना है, तो लास्ट टर्म किस नंबर में है इस बात का यदि पता चल जाए तो ये भी पता चल जाएगा इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। एक रो में कुछ स्टूडेंट खड़े हैं, यदि लास्ट वाला 50वें नंबर में है तो उस रो में कितने स्टूडेंट खड़े रहे होंगे 50। तो लास्ट वाले का क्रम पता कर लो कि लास्ट वाला किस नंबर में है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर में देखो गिवन AP इज, तो क्या लिखोगे 7 13 19 डैश डैश 205। हियर A इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 13 माइनस 7, तो D इज इक्वल टू 6, IL इज इक्वल टू क्या है 205 लास्ट टर्म, ठीक है। तो लेट AL इज इक्वल टू AN, तो L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो L के स्थान पे लिखेंगे 205, A के स्थान पे 7, IN माइनस 1 इंटू D की वैल्यू 6 है, तो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू 6, AN माइनस 1, 205 से 7 निकाल दो 198 इज इक्वल टू 6 कॉमन N माइनस 1, तो 198 अपान क्या होगा 6 इज इक्वल टू N माइनस 1, कट जाएगा तो 33 आएगा, और 33 और प्लस 1 इज इक्वल टू N, तो 34 इज इक्वल टू N। इसका मतलब क्या हुआ N इज इक्वल टू 34। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 34। 10 नंबर ऑफ टर्म इन गिवन AP इज 34। गिवन AP में पदों की संख्या कितनी होगी 34। बी नंबर में क्या है गिवन AP इज 18 15 होल 1 अपॉन 2 13 डैश डैश माइनस 47। हियर A इज इक्वल टू 18, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो A2 क्या है 15 होल 1 अपॉन 2 माइनस 18, तो D 15 होल तो 15 दूना 30 एक 31 बटे 2 माइनस 18 अपॉन 1, तो D इज इक्वल टू 2 और 1 कैल्शियम 2 31, 18 दूना 36, तो D इज इक्वल टू 31 माइनस 36 तो क्या हुआ माइनस 5 अपॉन 2, D की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, मान कर चलते हैं कि nth टर्म है माइनस 47, यहाँ पे L भी दिया है ना आपको, L इज इक्वल टू माइनस 47, तो लेट L इज इक्वल टू AN, तो L माइनस 47 पता है, AN का फार्मूला जानते हो A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो माइनस 47 A की वैल्यू क्या है 18, N माइनस 1 इंटू D की वैल्यू आपको पता है माइनस 5/2, ठीक है। और 18 इधर आ गया तो माइनस 47 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 5/2 N माइनस 1, ऐसे। अब इसको क्या लिखेंगे माइनस 47 माइनस 18 क्या हो जाए माइनस 65 इज इक्वल टू माइनस 5/2, और ये क्या है N माइनस 1, तो ये माइनस दोनों साइड का कट गया, तो 65 इधर आएगा 5/2 तो 2/5 होगा, उल्टा हो जाएगा, तो N माइनस 1 5 से काट दो, 13 5 जा 65, 13 2 जा 26 इज इक्वल टू N माइनस 1, 26 प्लस 1 इज इक्वल टू N, तो N इज इक्वल टू क्या आ गया 27। 10 टोटल नंबर ऑफ टर्म इन गिवन AP इज 27। 10 टोटल नंबर ऑफ टर्म इन गिवन AP इज 27। गिवन AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 27।
चलो फिक्स टाइम में आया करो 5:50 में। यह 15 किलोमीटर दूर से लड़के आ जाते हैं, आप सोए रहते हो। 3 क्वेश्चन बता चुके हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन 6 नंबर। लिख चुके सब कोई ना? यस सर। 6 नंबर। अब जैसे मान लो 6 नंबर की थोड़ा सा भूमिका बताते हैं। जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे है। समझना अच्छे से इस क्वेश्चन को। तो इस एपी सीरीज का 14 कोई टर्म है कि नहीं है? है सर। तो आपको पता लगाना है कि 14 इस एपी सीरीज का टर्म है कि नहीं है। तो क्या करोगे? ए एन इज इक्वल टू 14 कर दो। ठीक है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 14। दिख ही रहा है कि है 14, परंतु फिर भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू और डी की वैल्यू 2 होगी इज इक्वल टू 14। तो 2 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 14। और यहाँ पे 2 कट गया था। 2n इज इक्वल टू क्या होगा? 14। तो n इज इक्वल टू क्या होगा? 14/2। तो कट गया तो 7 आया। n इज इक्वल टू 7। 7 नंबर में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये जानते हो कि इस एपी सीरीज का 13 कोई टर्म नहीं है। इस एपी सीरीज में 13 तो नहीं ना आएगा ना? कन्फर्म है? 12 आएगा और 14 आएगा, 13 नहीं आएगा। मान लेते हैं कि 13 पूछा जाए कि 13 क्या इस एपी सीरीज का टर्म है कि नहीं है, ये चेक करना है। ठीक है, तो मान कर चलेंगे लेट ए एन इज इक्वल टू 13। तो ए एन का क्या फार्मूला? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 13। तो ए के स्थान पे क्या लिख दें? 2। एन माइनस 1 डी के स्थान पे 2 इज इक्वल टू 13। तो 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 13। 2 कट गया तो 2n इज इक्वल टू 13। तो n इज इक्वल टू क्या होगा? 13/2। तो नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शनल तो हो नहीं सकता। नंबर ऑफ टर्म में फ्रैक्शनल तो नहीं होगा, ना निगेटिव होगा। ठीक है, कहीं कोई स्टूडेंट कितने कौन से नंबर में बैठा है? तो कहीं 1.5वें नंबर में बैठा है, ये बोलोगे दूसरे में है अथवा तीसरे में बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ 13/2 आ गया। तो n की वैल्यू फ्रैक्शनल आ गई। नंबर ऑफ टर्म क्या आ गया? फ्रैक्शनल आ गया। अब फ्रैक्शनल वैल्यू क्या शो करता है कि 13 गिवन एपी का कोई टर्म नहीं है। तो कोई टर्म जब दिया रहेगा, कहा जाए कि कोई टर्म दिया गया है, कहता है उस एपी सीरीज में आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मान लो इस एपी सीरीज में 155 आएगा कि नहीं आएगा, तो पता नहीं जानते तो मान लेंगे ए एन है। 155 क्या है? एनथ टर्म है। और एन की वैल्यू निकालें, यदि पॉजिटिव इंटीजर आ गया, नेचुरल नंबर आ गया, तो इसका मतलब वे टर्म है। यदि फ्रैक्शनल वैल्यू अथवा निगेटिव आ गया, इसका मतलब वे टर्म उस एपी सीरीज का नहीं है। ठीक है, तो इस पर आधारित एक क्वेश्चन दिया गया है। ये बात समझ में दिया गई होगी। तो क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन जो दिया है, तो एन की वैल्यू फ्रैक्शनल आएगी तभी वो टर्म होगा। यदि फ्रैक्शनल एन की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आएगी तभी उस टर्म होगा उस एपी सीरीज का। एन की वैल्यू फ्रैक्शनल आ गई, इसका मतलब उस एपी सीरीज का टर्म नहीं है। तो लिखो चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ एपी 11852 डैश डैश। क्या इस एपी सीरीज में -150 आएगा? ये पता करो। ठीक है, तो नहीं जानते कि आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या मानकर चलेंगे? ए एन इज इक्वल टू 50। एन की वैल्यू निकालेंगे। एन की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आ गया, इसका मतलब 150 -150 इस एपी सीरीज में आएगा कहीं आगे चल के। ठीक है, यदि एन की वैल्यू फ्रैक्शनल आ गया, इसका मतलब इस एपी सीरीज में 150 नहीं आएगा किसी हालत में। ठीक है, तो क्या लिखते हैं? हियर ए इज इक्वल टू क्या है? 11। डी इज इक्वल टू क्या है? 8 माइनस 11। तो डी इज इक्वल टू क्या है? -3। लेट ए एन इज इक्वल टू -150। हम मान लेंगे कि nth टर्म 150 है। ठीक है,
तो एन की वैल्यू निकालेंगे। तो एन का फार्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 150। ए के स्थान पे क्या लिखेंगे 11, एन माइनस वन इंटू डी माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 150। तो यहाँ पे माइनस 3 एन माइनस 1, तो माइनस 150 और माइनस 11, तो माइनस 3 एन माइनस 1, तो 150 11 क्या होगा माइनस 161, माइनस माइनस कट गया। तो यहाँ पे एन माइनस 1 तो क्या होगा 161 अपॉन 3, तो एन माइनस 161, 161 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो यहाँ पे क्या होगा एन की वैल्यू निकालोगे तो 161 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 1, तो एन इज इक्वल टू एलसीएम 3 आया, तो 161 और प्लस 3 तो 164 अपॉन 3, तो 164 को 3 से डिवाइड करो, 3 5 जा 15, ये आएगा 1, 3 4 जा 12, ये आएगा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, तो ये आएगा। इसको लिख सकते हैं 55 होल 1 अपॉन 3, विच इज फ्रैक्शनल वैल्यू, Yes, sir. विच इज फ्रैक्शनल वैल्यू। It means minus 150 is no any term of given AP. It means minus 150 is no any term of given AP. गिवन AP सीरीज का कोई टर्म नहीं है 150। कब होता है 150 टर्म, जब एन की वैल्यू क्या आई होती है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर आई होती। लिख लेते ना। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर ये है 6 का सेकंड पार्ट, 6 का बी नंबर, चेक वेदर वन इज टर्म ऑफ 3 ऑफ AP 3 6 9 12 डैश डैश। 81 क्या इस AP सीरीज का टर्म है, पता करना है। क्या लिखेंगे हियर A इज इक्वल टू क्या है 3, D इज इक्वल टू क्या है 6 माइनस 3, तो D इज इक्वल टू 3। लेट AN इज इक्वल टू क्या मान लिए 81, AN का फार्मूला A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 81, A के स्थान पे 3, एन माइनस 1 इंटू डी के स्थान पे 3 इज इक्वल टू 81, तो 3 ये होगा 3 एन माइनस 3 इज इक्वल टू 81, 3 कट गया, 3n इज इक्वल टू 81, n इज इक्वल टू 81 अपॉन 327, n इज इक्वल टू 27 विच इज पॉजिटिव इंटीजर। इट मीन्स विच इज पॉजिटिव इंटीजर, विच इज पॉजिटिव इंटीजर। इट मीन्स जिसका अर्थ है इट मीन्स 81 इज 27th टर्म ऑफ गिवन AP, यानी इस AP सीरीज में ये टर्म है 81, किस नंबर में है, किस नंबर में है 27th नंबर टर्म में है। इसको हो गया ना दोस्तों, आगे बैग हटा के बैठ ले भी प्रवेश। टाइम लिख लेते ना।
अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन, फाइंड दी 31, लिखो फाइंड दी 31th टर्म ऑफ एन एपी, टर्म ऑफ एन एपी, whose 11th term, whose 11th term, 11th term is 38, is 38 and 16th term, 16th term is 73। उस एपी सीरीज का 31th नंबर वाला टर्म निकालो। दिस एपी सीरीज का 11 नंबर वाला टर्म 38 है और 16 नंबर वाला टर्म 73 है। उस एपी सीरीज को निकालना है। कौन से एपी सीरीज को निकालना है? जिसका 11th नंबर वाला टर्म 38 है और 16 नंबर वाला टर्म 73 है। हाँ, नहीं, एपी सीरीज नहीं निकालनी है। एपी सीरीज का 11th है, 31th नंबर वाला टर्म निकालना। ठीक है, तो क्या करोगे? लिखोगे लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 11th नंबर A11 इज इक्वल टू 38 और A16 इज इक्वल टू 73। A11 का फार्मूला A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38 और A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी 73। जो क्वेश्चन पीछे छूट गए हैं तो हम वीडियो सेंड कर देंगे, तो लिख लेना उससे आप शशिरंजन, क्योंकि इन सब की स्कूलों की बस आती है 7 बजे, तो 6:50 में छोड़ना पड़ेगा, इसलिए हम फिक्स टाइम में शुरू करते हैं पढ़ाना। कोशिश करना, आप आने की कोशिश करो, 7 बजे तक फिक्स आ ही जाओ। कोशिश करो तो क्या नहीं पॉसिबल है, पर नहीं ना आ पाते किसी दिन तक वीडियो से देख लिया करो। ठीक है, 5 बजे क्या, मैं 3:17 में आज जगा हूँ। 3:17 सोए 11 बजे थे। 3:17 क्या किए? 3:17 में उठे, तैयार हो करके 3:45 तक में तैयार हुए। 3:45 से 4 तक पूजा पाठ किए। 4 से लेके 4:35 तक गए वहाँ गायत्री मंदिर तक टहलने, फिर लौट के आए तो 4:50 से पढ़ाना शुरू किए। 4:50 से उन लोगों को, 12th वालों को। ठीक है, तब आ जाओगे तो खड़े नहीं रहना पड़ेगा, पहले से हम यहाँ रहेंगे। है तो कुछ संभव नहीं है, जो चाहोगे वही वीडियो बना लो। अब सोचो, मोदी जी 12 दिन सोते हैं पूरी, अब देखो 25 सालों से राजनीति में है, जब तक जीवित रहेंगे तब तक रहेंगे। दुनिया से जाएंगे तब भी वो पीएम रहेंगे, देख लेना। अब जब तक वो संन्यास नहीं लेंगे, उसको हराने वाला कोई पैदा भी नहीं हुआ, ये भी बात। उस चुनाव से जब संन्यास ही ले लेंगे तभी हारेंगे। कहने का मतलब कि दूसरा कोई आएगा तभी। तो जब वे कर सकते हैं तो वही काम आप भी कर सकते हो, नहीं कर सकते। हम ये कहना ये चाहते हैं, वे कर सकते हैं तो हम आप भी कर सकते हैं, और उससे नुकसान नहीं होने वाला है। ये तो जानते हो कि नुकसान, जितना जल्दी उठोगे तो नुकसान तो नहीं होने वाला है, होगा आपको फ़ायदा ही। और जो लोग नहीं उठ पाते हैं तो जानते हो, नहाने के बाद, मान लो 4 बजे उठ गए, तो नहाने के बाद 6 मिनट जाप करो ओम नमो शिवाय का, तो आपको शिव बाबा ही जगा दिएंगे। अलार्म भी लगाना नहीं पड़ेगा। एक आध दिन चेक करके देख लेना, विश्वास ना हो तो। ठीक है, सोने से पहले 6 मिनट जाप करके सो, और उठो तो 6 मिनट करो। हर हाल में बिना अलार्म के जगोगे आप।
हम आज तक कभी नहीं लगाते एलार्म, ठीक है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, जो मैं बता रहा हूँ तो वो आपके लिए भी काम करेगा। आजमा के देखना, आज विश्वास ना होगा तो a प्लस 10d इज इक्वल टू क्या होगा 38, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। a प्लस 15d इज इक्वल टू 73 इक्वेशन सेकंड। क्या करोगे, एलिमिनेशन मेथड लगाओगे ना। तो क्या कर दें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो क्या होगा a प्लस 10d a प्लस 15d 38 माइनस 73 a प्लस 10d इसको सब्ट्रैक्ट करो, 38 से 73 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बचेगा 35। ए कट गया, 10d से 15d तो माइनस 5d, माइनस 35 माइनस माइनस कर, d इज इक्वल टू 35 अपॉन d 5 7 जा, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया 7। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या करोगे a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, ठीक है। तो a और प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू क्या होगी 7 इज इक्वल टू 38। तो a होगा 70 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 38 माइनस 70। तो a इज इक्वल टू क्या होगा माइनस माइनस 58 माइनस 32, ठीक है। अब क्या निकाल, अब क्या करोगे, क्या निकालना 31 टर्म, a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, a 31, a के स्थान पे क्या लिखोगे a के स्थान माइनस 32 और 31 से 1 तो 30 इंटू डी की वैल्यू क्या है 7। तो a 31 माइनस 32 7 तरीके 21 210, 210 से 32 निकाल दो, निकाल दो 178, 178 ये आंसर होगा। एपी निकालना हो तो रिक्वायर्ड एपी रिक्वायर्ड एपी एपी रिक्वायर्ड एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डैश डैश। ए के स्थान पे क्या लिख दोगे माइनस 32 और माइनस 32 प्लस डी के स्थान पे 7, माइनस 32 प्लस 2 इंटू 7, माइनस 32 प्लस 3 इंटू 7। तो माइनस 32 प्लस 7 क्या होगा माइनस 25, और ये माइनस 32 और प्लस 14 माइनस 32 प्लस 21। अब क्या लिखोगे माइनस 32 माइनस 25, अब क्या होगा 14 निकल गया, क्या बचेगा 16 2 18, और ये क्या होगा 21 निकल गया, माइनस 11 डैश डैश। ये एपी भी बन गई, क्या बन गई एपी, क्या बन गई एपी। ठीक है, एक प्रयोग करवाते, सुनो 1 मिनट सुन लो, एक लाइन बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ से दिल्ली की डिस्टेंस 730 किलोमीटर है, तो मान लो सीधी से दिल्ली तक एक रूम बना है, उसमें एक दरवाज़ा लगा है। क्या बना है, क्या बोला, सीधी से दिल्ली तक का एक कमरा बना हुआ है,
इसमें एक दरवाज़ा है, बहुत बड़ा ये कमरा है, बहुत बड़ा कमरा है, ठीक है। अब उसमें बहुत सारे लोग थे, मीटिंग सीटिंग थी, सब लोग निकल गए, एक ठो आदमी वहाँ रुक गया। कौन सा? जो क्या था? अंधा था। क्या था? अंधा, ठीक है। तो वे क्या किया, उसको टटोलते हुए जा रहा है कि दरवाज़ा कहाँ है। 730 किलोमीटर, ठीक है। 730 किलोमीटर जब चल लिया तो जहाँ पे दरवाज़ा था उसको खुजली हो गई, तो हाथ वो छूट गया। पता चला कि वो हाथ जब छूट गया तो फिर आगे से फिर से 730 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, और 730 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते ही जहाँ दरवाज़ा आया तो फिर से खुजली। और वैसे पता नहीं कितनी बार चक्कर हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है? 730 किलोमीटर का मतलब जानते हो? 84 लाख जीव इस पृथ्वी में पाए जाते हैं। कितने लाख? 84 लाख जीव। उनमें से कोई जीव ऐसा नहीं है जो किताब पढ़ सके, मनुष्य को छोड़ के। कौन सा जीव है बताओ? मनुष्य को छोड़ के बताओ, कौन पढ़ सकता है? मनुष्य को छोड़ के कौन सा है किताब पढ़ सकता है? मनुष्य को छोड़ के कौन ऐसा है कि जो पूजा पाठ कर सकता है? बोलो। इसका मतलब 84 लाख जीव आप भी बनोगे। यदि वो जब दरवाजा आया तो खुजली हो गई आपको, कौन करे, सोए लेते हैं अभी, तो फिर से 84 लाख जीव बनोगे, मच्छर भी बनोगे, कुत्ता भी बनोगे, सब कुछ बनोगे। इसके बाद 84 लाख जब पूरा होगा तो मनुष्य फिर बना दिया जाएगा, ताकि आप अपनी अन्य जीव बनना चाहते कि नहीं बनना चाहते। नहीं बनना चाहते तो साधना करना पड़ेगा, और नहीं करोगे साधना तो फिर से, ठीक है। तो खुजली होने का मतलब क्या हुआ? आलस्य में आदमी सोया है। जानते कहे नहीं हो, सब धार्मिक ग्रंथ लिखे हुए पढ़े हैं, ठीक है। पूरी जिंदगी खपा दी है लिखने में लोग, और उसमें सब यही लिखा है। और यदि आप अभी नहीं सतर्क हो गए तो क्या होगा? खुजलियाँ हो रही है हम आपको, ठीक है। तो कहाँ शुरुआत करना है? 6 मिनट से। कितने मिनट से? 6 मिनट से जाप करो सबसे नहा के। किसका? जो आपके भगवान इष्ट हों उनका। कहाँ से शुरू करोगे? 6 मिनट से। कब से शुरू करोगे? कल से, ठीक है। पहले दिन तो भले घर वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे, पर जब महीना भर हो जाए तो घर वाले प्राउड भी फील करेंगे। आप सोए ना रहोगे, फिर उठ जाओगे जल्दी से, ठीक है। नहीं अब क्या अनुज जब पता चला कि किसी दिन सो गया, किसी दिन उठ के आधा घंटे पहले चला आया, आधा घंटे बाद में ठीक है। तो ये काम करना शुरू करो आप भी, ठीक है। तब आप जगोगे टाइम से। टेक्निक है बता रहे हैं आपको जगने का। चलो देखो आगे, अगला क्वेश्चन देखो, 8 नंबर। एट नंबर ये है, एट नंबर बताना है ना। एन AP consist 50 term of which third term is 12. Is 12 and last term is last term is 106. Find the 29th term. Find the 29th term. बोलो क्या कहता है कि एक एपी में 50 पद हैं, उसका तीसरा पद क्या है? 12 है, और उसका अंतिम पद क्या है? 106 है। तो 29वां पद क्या होगा? समझ गए? क्या दिया है? एन की वैल्यू 50 दी गई है, और क्या दिया है? A3 इज इक्वल टू क्या दिया? 12।
लास्ट टर्म क्या दिया गया है 106 टू फाइंड 29th टर्म 29th टर्म 29th टर्म निकालने के लिए किसकी ज़रूरत है ए और डी की। ए और डी कहाँ पता है, ये तो डायरेक्ट पता है क्या, नहीं पता, कोई भी डायरेक्ट पता नहीं है। तो A3 की मदद से क्या निकाल सकते हो, ए निकाल सकते हो, डी भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब दो में से किसी एक की वैल्यू पता रहेगी तभी एक वैल्यू निकाल सकते हो। तो एन की वैल्यू पता है, यहाँ पे 106 दिया है लास्ट टर्म, और ये भी पता है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसमें 50। तो लास्ट टर्म किस नंबर वाला टर्म होगा 50वें नंबर वाला टर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली L इज इक्वल टू A50। टोटल नंबर ऑफ टर्म जब 50 हैं तो 50वां नंबर लास्ट टर्म होगा, 50वें नंबर वाला टर्म क्या होगा लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म आपको पता है 106, 50वां पद निकालोगे कैसे A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो 106 A के स्थान पे क्या लिखोगे नहीं पता, और ये क्या होगा 49 डी। तो A प्लस 49 डी इज इक्वल टू 106, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब A3 इज इक्वल टू क्या दिया है आपको 12। तो A3 का क्या फार्मूला होगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12। तो A प्लस 2 डी इज इक्वल टू 13, 12 इक्वेशन सेकंड। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या लिखोगे फर्स्ट माइनस सेकंड। तो इसका A प्लस 49 डी माइनस A प्लस 2 डी इज इक्वल टू 106 में से 12 घटा दो। तो A प्लस 49 डी A और ये 2 डी, 106 से 12 निकाल दो, 10 निकालोगे तो क्या होगा 96, 94, 94 A कैंसिल, 49 से 2 निकल गया 47, डी बराबर 94। तो डी बराबर 47, 94 बटे 47 दूना 2 जा ये आएगा 94, 2 आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो क्या लिख दोगे A और प्लस 49 डी की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 106, A प्लस 49 दूना 98, 106, A इज इक्वल टू 106 माइनस 98 इज इक्वल टू 8, ठीक है ना, 8 है ना आएगा, यस सर 8 आ गया। अब क्या निकालना है आपको, कौन सा टर्म 29th टर्म, 29th टर्म निकालना। A 29, तो A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। तो A 29, तो A के स्थान पे क्या लिखें, A के स्थान पे क्या लिख दें 8, ये होगा 28 इंटू डी के स्थान पे क्या लिख दें 2। तो A 29, तो 8 28 2 जा 56, 56 में 8 जोड़ दो 64, तो ये आ गया A 29 64, ये आ गया 29th टर्म क्या होगा 64 होगा। मैं आऊँ, हैं मैं आऊँ, कहाँ जाओगे 40 हो गए, 40 कहाँ हो गए अभी, हो गए 41, 41 हो गए, 42 हो गए, 42 हो गए। 42 हो गए। बताओ एक फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा Cot square, है, 1 प्लस tan सेक है, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec square, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec square theta minus 1, sir cot square, tan स्क्वायर देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, cosec sir cosec का sec square, cot स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos square, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin square, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, जाओ हो गया, आपका इंटरव्यू हो गया। ठीक है, कहाँ बैठ कहाँ है? इसका बैग कहाँ है, आप बताओ।
ए एन इज इक्वल टू क्या फार्मूला है? A plus n minus 1 into D. एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट से अंतर निकालना है तो L plus n एल माइनस L minus n minus D. एस एन इज इक्वल टू N upon 2. एन अपॉन टू ए प्लस एल। A plus n. एस एन इज इक्वल टू दूसरा फार्मूला एन अपॉन टू टू ए प्लस हाँ है एन माइनस वन इंटू डी। एस एन इज इक्वल टू ठीक है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 6 square theta. सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 10 square theta. सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा cosec square theta. कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 Cot square theta. कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा 1. 1। ठीक है हो गया, जाओ आप भी। श्री राम। कौन तो ड्रेस पहन के आए? कौन? सर इसकी 8 बजे मेरा ड्रेस पहन तो फिर तो हो गया यहीं बैठा है। कौन दूर से आता है ना। 7:30 बजे भाई उसको उसकी बस आ जाती है 7:30. तो फिर कहीं बैठ के पढ़ते होगे, कहीं फिर यहाँ भी जाते होगे ना। आशीष सर, आशीष सर सर के यहाँ से 7:20 घर पहुँचा, हाँ 10 मिनट खाना पीना खाया, 7:30 निकल लिए घर से स्कूल। अच्छा फिर घर जाते हो फिर से? चलो होगा ठीक है कुछ टिफिन लेने। हाँ ठीक होगा। तो कम से कम जितने काम पहले किया रहेगा तो कम करना पड़ेगा, ये बात ठीक है। क्या बोले? कुछ नहीं। सुनो जैसे कोई सर्किल है, अभी 10 मिनट 15 मिनट में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं आप लोगों को भी, ताकि उनका विक्रम तो चलता रहे कम से कम 10-5 मिनट जो बचा रहता है, तो वे थ्योरम वोरम पढ़ा दिया करें, तो बीच में देते रहेंगे तो तैयार हो जाएगी। जो कमज़ोर टाइप के स्टूडेंट रहते हैं तो अभी से बनते रहेगी। जैसे मान लो कोई सर्किल है और सर्किल तो ये एक लाइन है इस प्रकार की, तो इसको टेंजेंट लाइन कहेंगे, लेकिन ये दोनों काट देते, इसको सेकेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ये सेकेंट, टेंजेंट का मतलब एक स्थान पर टच करने वाली लाइन टेंजेंट लाइन कहलाती है, और 2 पॉइंट पर काटने वाली, सर्किल को 2 पॉइंट पर काटने वाली सेकेंड कहलाती है। क्या कहलाती है? सेकेंड। ठीक है। अब यहाँ पे यदि कोई टेंजेंट लाइन है, सुनो ये टेंजेंट लाइन है सर्किल की, तो ये इसकी टेंजेंट लाइन में एक पॉइंट ऐसा होगा जो सर्किल में भी होगा और सर्किल में भी होगा और टेंजेंट लाइन में भी होगा। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु हिंदी में बोलते हैं। और टेंजेंट लाइन को कहते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श नहीं, स्पर्श करती है, छूती है। ठीक है, सर्किल को एक पॉइंट पर, रेखा टेंजेंट लाइन, और स्पर्श बिंदु टेंजेंट लाइन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। अब ये जानते हो कि सर्किल में किसी पॉइंट से और सर्किल के सेंटर को मिला दो तो रेडियस हो जाएगी। यस सर। ये रेडियस हुई कि नहीं हुई? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से यदि रेडियस खींच, देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से यदि रेडियस खींचते हो तो ये रेडियस क्या करती है? ये रेडियस टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होती है। रेडियस क्या होती है? कौन रेडियस? जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से खींची जाती है। ठीक है। तो किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से किसी टेंजेंट लाइन पर जो रेडियस खींची जाएगी वह रेडियस क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। किस पर? टेंजेंट लाइन पर। किस पर? टेंजेंट लाइन। तो ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। ठीक है। अब यदि मान लो कोई सर्किल है, ये सर्किल है, और इस सर्किल में, इस सर्किल के बाहर एक पॉइंट ले लेते, तो उसको कहेंगे एक्सटर्नल पॉइंट,
और जो सर्किल के अंदर होता है तो उसको कहते हैं इंटरनल पॉइंट। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल पॉइंट और इंटरनल पॉइंट। तो सर्किल के बाहर एक पॉइंट लेते हैं उसको कहेंगे एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल में 2 टेंजेंट लाइन खींच दो, एक टेंजेंट लाइन ये हो गई और एक टेंजेंट लाइन ये हो गई, ठीक है। तो इसका नाम हो गया PA और इसका नाम क्या हो गया? PB। क्या हो गया? PB, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट P से इस सर्किल में 2 टेंजेंट लाइन खींच दिए, PA और PB। एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में 2 टेंजेंट लाइन खींच दिए, PA और PB। तो आपको प्रूफ करना है कि इन दोनों टेंजेंट लाइन की लेंथ सेम होती है। दोनों टेंजेंट लाइन की लेंथ क्या होती है? सेम होती है। तो ये प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इसका सर्किल का सेंटर O है तो इसको OA को मिला दो और OB को भी क्या करो? मिला दो। OP को भी क्या करो? मिला दो। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे? ज्वाइन OA, OB और OP। अब सुनना, आप दोनों 2 ट्रायंगल लेते हैं। एक ट्रायंगल कौन हो गया? सुनो, PAO और दूसरा क्या हो गया? PBO। तो 2 ट्रायंगल हुए, 2 ट्रायंगल पर विचार करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये एंगल 90 डिग्री का, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, बता चुके हैं अभी, ठीक है। यहाँ भी देखो ये एंगल भी क्या हुआ? 90 डिग्री, क्योंकि OB रेडियस है और PB क्या है? टेंजेंट लाइन है। तो रेडियस टेंजेंट लाइन पर क्या होती है? परपेंडिकुलर, इसलिए ये 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री के सामने की साइड कौन सी है? OP। इसमें भी 90 डिग्री के सामने साइड कौन सी है? OP। तो OP इस ट्रायंगल में भी शामिल है, इस ट्रायंगल में भी शामिल है। तो OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड, OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड, ठीक है। अब OA इज इक्वल टू OB रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, OA इज इक्वल टू OB रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का है, दोनों का हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। तो दोनों राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस, इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस भी OP है और इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस भी OP है और कॉमन साइड है देखो OP, ठीक है। इसका हाइपोटेनस दोनों OP है। तो इसका हाइपोटेनस की OP की लेंथ 15 है, तो इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस भी 15 रहेगा कि नहीं? तो दोनों का हाइपोटेनस सेम है। और यहाँ पे OA और OB एक ही सर्किल की रेडियस हैं। तो एक ही सर्किल जितनी रेडियस होंगी सबकी लेंथ सेम होगी, एक ही सर्किल की जितनी रेडियस होंगी सबकी लेंथ सेम होगी। तो OA इज इक्वल टू OB रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। तो क्या होगा? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो PA इज इक्वल टू PB बाई CPCT। PA इज इक्वल टू PB CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो PA इज इक्वल टू PB। तो एक थ्योरम प्रूव हो गई जो कि इस साल आएगी भी, ठीक है। तो क्या करोगे? किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में यदि 2 टेंजेंट लाइन खींच दी जाए तो दोनों की लेंथ क्या होती है? सेम होती है, ठीक है। तो ये प्रूव करने के लिए क्या करोगे? लिखो थ्योरम, प्रूव दैट, हाँ, प्रूव दैट लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट drawn from external point to the circle to a circle R equal. Prove that length of 2 tangent drawn from external point to a circle R equal. Prove that length of 2 tangent drawn from external point to a circle R equal. तो क्या लिखोगे? गिवन PA and PB are two tangent of a circle with center O. तो टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है? PA इज इक्वल टू PB। कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ बी, ठीक है। प्रूफ इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ और पी बी ओ, तो क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे एंगल ओ पी ए ओ इज इक्वल टू पी बी ओ ईच 90 डिग्री, ठीक है। ओ पी इज इक्वल टू ओ पी रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, ओ पी कॉमन साइड ना, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी कॉमन साइड, फिर क्या ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, ठीक है। तो क्या होगा, ट्रायंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, ट्रायंगल पी बी ओ बाई आर एच एस, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू पी बी बाई सी पी और सी टी, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था। अब ये संडे को बन जाएगी ये थ्योरम कि नहीं, यस सर। ठीक है। सर इस बार भी सर्कल चैप्टर है, हैं? सर्कल चैप्टर है। हाँ, तभी ना बताइए। पता